सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे इसको, बहुत ध्यान से समझना। देखो 3 + 2√5 को भी हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि हम क्या माने, इसके विपरीत मान ले कि ये अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम ले लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है इसलिए हम मान सकते हैं कि इसलिए माना 3 + 2√5 जो है वो बराबर होगा a/b के। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है, a/b के फॉर्म में होती है। जहां पर क्या होता है, a और b जो होता है वो पूर्णांक होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां यहाँ पर b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये ध्यान रखना, 0 कभी नहीं हो सकता है, ये जो हर होता है वो 0 नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ, जहाँ a और b पूर्णांक है, और देखो परिमेय संख्या जो होती है वो a/b के फॉर्म में होती है। a और b पूर्णांक होता है, और a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो a और b पूर्णांक है तथा a और b में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा मैं, यहां पर 3 + 2√5 था, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा 3 + 2√5 बराबर a/b। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात इस 3 को पहले उधर ले जाता हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो रूट में वैल्यू है √5 जो है उसको एक तरफ रखूंगा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा। तो ये देखो 3 को अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर 2√5 ही बचेगा, 2√5 और a/b, और 3 को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो a/b -3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई परेशानी। चलो अब इस 2 को भी मैं उधर ले जाऊंगा, अभी ले जाऊंगा, मैं बाद में ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर अभी भी ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है। अभी मैं कर लेता हूं इसको, तो देखो a/b -3, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये b आएगा और a -3 भी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है 2√5। अब √5 को मैं यहीं रहने देता हूँ और इस 2 को उधर ले जाता हूँ, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, उधर जाके किस में जाएगा, भाग में जाएगा, नीचे जाएगा डिवाइड में। तो a -3b, इस 2 को उधर ले जा रहा हूँ मैं तो ये नीचे चल जाएगा 2b। कोई दिक्कत, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, बेसिक गणित होती है, ये आपको पता होगी। अब देखो हमने यहाँ पर निकाल रखा है, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो पहला क्वेश्चन था वो √5 जो है वो अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध की थी, है ना। अपरिमेय संख्या को हमने वहाँ पर प्रूफ किया था कि √5 जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखो a और b क्या है, पूर्णांक है, और a और b में अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है a -3b/2b, ठीक है, ये वाली संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इधर क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और परिमेय ये क्या बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जो हमने माना √5, जो हमने इस संख्या को a/b के फॉर्म में माना, मतलब परिमेय संख्या जो हमने माना वो एक तरह से गलत है। तो इसको कैसे लिखेंगे मैं आगे बता देता हूँ इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिख लेते क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए ये जो a -3b है, a -3b डिवाइडेड बाई 2b। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था a और b पूर्णांक है, और a और b में कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो परिमेय संख्या मिले, तो a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है, यहां पर अगर परिमेय संख्या आ गई है, यहां परिमेय संख्या आ गई है, तो इसके इक्वल में जो वैल्यू होगी, इसके बराबर में जो वैल्यू होगी वो भी परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं इसलिए √5 भी एक
परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन 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 क्या, हमने अभी प्रूफ किया था ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय, अभी हमने सॉल्व भी किया था इसको पहले वाले क्वेश्चन में, अपरिमेय संख्या है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया इसके इक्वल में परिमेय संख्या है तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है, हमने प्रूफ किया था, अभी सिद्ध किया था। तो ये क्यों हो रहा है? ये गलती हो रही है हमारे विरोधाभास, ये विरोधाभास जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? हमने जो कल्पना की है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। है क्यों हुआ है? क्योंकि हमने हुआ है कि जो हमारा 3 + 2√5 है एक परिमेय संख्या है, इसको मैंने परिमेय संख्या माना था। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने कल्पना की थी इसको, ठीक है। अतः 3 + 2√5 जो है परिमेय नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है।